अब बात चक्रव्यूह के तीसरे हिस्से की। बात राम मंदिर दान चोरी में एसआईटी रिपोर्ट की। चंपत राय को मिली क्लीन चिट की। यह बताया जा रहा है कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को रिपोर्ट में आरोपी नहीं माना गया। इस रिपोर्ट में गिरफ्तार किए गए 8 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें जिन 2 नामों पर सबसे ज्यादा घमासान हुआ, एसआईटी उनको क्लीन चिट दे रही है। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी का मामला, जिस पर साधु संतों से लेकर सियासी गलियारों तक खूब हंगामा हुआ, अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। चोरी में चंपत राय को क्लीन चिट, एसआईटी रिपोर्ट में अनिल मिश्रा को भी राहत। आरोपों के केंद्र में रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा। लेकिन अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट में दोनों को राहत मिल गई है। उत्तर प्रदेश की ओर से गठित एसआईटी ने अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में चंपत राय और अनिल मिश्रा का नाम आरोपियों में शामिल नहीं है, यानी जिन 2 नामों को लेकर सबसे ज्यादा राजनीतिक बयानबाजी हुई, उनके खिलाफ एसआईटी को ऐसा कोई आधार नहीं मिला जिसके लिए उन्हें आरोपी बनाया जाए। एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दिया है। तथ्यों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर जो भी उनको कुछ मिला, बिना दबाव के निष्पक्ष जांच हुई है। हम सभी साधु संत, अयोध्यावासी, राम मंदिर के प्रति निष्ठा रखने वाले सभी लोग इससे बहुत संतुष्ट हैं। संतों को चंपत राय पर पहले से ही भरोसा था और अब एसआईटी की रिपोर्ट ने उस पर मुहर लगा दी है। एसआईटी की रिपोर्ट में हालांकि 8 लोगों को आरोपी माना गया है। इनमें अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू शामिल हैं। यही 8 लोग दान चोरी के मामले में जांच के दायरे में आरोपी बताए गए हैं और इनमें से सभी पहले ही जेल जा चुके हैं। इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा राजनीतिक निशाना चंपत राय पर ही साधा गया था। विपक्ष ने सवाल उठाए, इस्तीफे की मांग की, ट्रस्ट की कार्यप्रणाली पर भी कई आरोप लगाए गए। लेकिन रिपोर्ट आने के बाद सियासी बहस का केंद्र अब बदल गया है, क्योंकि एसआईटी ने जिन लोगों को आरोपी माना उनकी सूची अलग है और जिन नामों पर सबसे ज्यादा विवाद हुआ वे उस आरोपी सूची में शामिल नहीं हैं। मामले की जांच के लिए 13 जून को पहली एसआईटी बनाई गई थी। 23 जून को प्राइमरी रिपोर्ट सौंपी गई। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद 20 जुलाई को नई एसआईटी का गठन हुआ और अब फाइनल रिपोर्ट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को सौंप दी गई है। ये रिपोर्ट यूपी गृह विभाग की ओर से ट्रस्ट अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को दी गई है, जिसे 2 सितंबर की ट्रस्ट बैठक में रखे जाने की तैयारी है। जांच शुरू होने के बाद चंपत राय और अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपत राय ने अयोध्या में चातुर्मास साधना शुरू की और एकांतवास में रहकर राम मंत्र का जाप और रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। अब एसआईटी की रिपोर्ट ने उनके खिलाफ लगे सबसे बड़े आरोपों को जांच के स्तर पर राहत दे दी है। हालांकि दान चोरी के मामले में 8 आरोपी अब भी जांच और कानूनी कार्रवाई के दायरे में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।